बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुश आमदीद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी का बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस तरीके से आप हर वक्त अपडेट रहेंगे। आज जो हम आपके पास खबर लाए हैं अंदर की, वो ये है कि आप हमने आपसे तकरीबन 2 महीने पहले जिक्र किया था, जब शहबाज शरीफ लंदन गए थे अपने भाई से मिलने के लिए, हम नवाज शरीफ से। उस वक्त जब वो उधर उनकी मीटिंग ख़त्म हुई तो उस मीटिंग के बाद हमने जो आपको रिपोर्ट की थी वो ये थी कि नून और शीन में इख्तलाफ है। अगर आप वो हमारा वो वीलॉग सुन लें, उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल के अंदर बताया था कि दोनों भाइयों में क्या मेन वजह है। मोटी मोटी आसान अल्फाज के अंदर मोटी मोटी आपको जो बातें बताऊंगा वो यही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो किस्म की सोच रख रही है। हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि अभी तक दो हिस्से बन चुके, नहीं हिस्से नहीं है, मगर दो मुख्तलिफ सोचें हैं और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ ये सोचें हैं। एक सोच जब ये हुकूमत उनको आई तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन इलेक्शन में चले जाओ। ये थे नून वाले, जिसके अंदर जो बड़े बड़े किरदार हैं उनके अंदर परवेज़ रशीद, मरीम नवाज़, नवाज शरीफ खुद और ख्वाजा आसिफ, ये मेन मेन बंदे थे जो कह रहे थे कि फॉरेन इलेक्शन में चले जाओ जैसे हुकूमत आती है, ताकि ये बजट और ये सारी चीज़ों से हम बच के रहें। और उसके बाद नई हुकूमत हम, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बयानिया बना हुआ था उस वक्त, ये लोग आए थे, लोगों को पता नहीं था कि क्या महंगाई होने वाली है, किस तरह था, तो ये फॉरेन इलेक्शन में अगर चले जाता। और उस वक्त वाकई इमरान खान को जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे था, वो इतना ऊपर नहीं था, मकबूलियत का ग्राफ उनका इतना ऊपर नहीं था कि वो दोबारा इलेक्शन जीत सके। मगर इन्होंने सोचा यही था, नून वालों ने, इसे मुस्लिम लीग नून के अंदर जो नून ग्रुप है, उन्होंने ये सोचा था कि फॉरेन इलेक्शन में हमें चले जाना चाहिए। ये तो उनकी सोच थी। मगर शीन जो थे, जो जिनको लाया गया, इंपोर्ट किया गया इस हुकूमत को, और जिनको लाने वाले जो सहूलतकार थे, उन्होंने भी कहा कि भाई आप अभी इधर ही रहें और आप ही काम करेंगे। और उसके बाद इनको असल में वहाँ से गारंटी मिली हुई थी, मगर जो गारंटी देने वाले, उनकी ये बात मेरे ख्याल में ये लोग भूल गए कि वो कभी भी किसी की गारंटी पक्की नहीं लेते थे, किसी की भी पक्की गारंटी नहीं देते। वो बस अपना काम करते हैं और अपना काम निकलवाते हैं और फिर वो साइड पे कर देते हैं। मगर शहबाज शरीफ बस थोड़े से धोखे में आ गए, या उनसे जो भी कुछ समझे, वो ये उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि भाई जो मुझे लाने वाले हैं वो तो उन्होंने अभी अभी तो वो लेके आए हैं, और वो वाकई उन्होंने भी जो वो लेके आए इनको, उन्होंने भी यही आखिर में सोचा कि भाई देखो, इसको हम ले तो आए हैं और इस बंदे ने इतने बड़े बड़े फैसले भी ले लिए हैं, और ये फैसले लेने के बाद जो मकबूलियत है वो तो ख़राब हो गया है। पेट्रोल महंगा कर दिया, IMF से डील कोई ख़ास कामयाब नहीं हो रही थी, और उस वक्त इन्होंने 2 से 3 दौरे भी कर लिए थे सऊदी अरब के, दुबई के और तुर्की का, तो वो भी उधर भी कामयाबी कोई ख़ास हासिल नहीं हो सकी। तो उसके अंदर इन्होंने यही सोचा कि हम अभी ठहरते हैं, हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है ये जारी रहेगी, और हम किसी न किसी तरीके से इस माशरी बहरान से निकल आएंगे, और हम अपना जो इमेज है वो वापस बिल्डअप कर सकते हैं। इन्होंने ये सोचा था शीन वालों ने, शहबाज शरीफ ग्रुप ने। और इस ग्रुप के अंदर जो मेन मेन बंदे हैं, वो तो एक तो सबसे पहले इनके लाने वाले, दूसरा मरीम औरंगजेब, राना सनाउल्ला, ये वो मेन मेन करेक्टर हैं जो कह रहे थे कि नहीं, हमें रहना चाहिए और हमें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इवन एहसन इकबाल भी इसी शीन के अंदर ही है, वो भी कह रहे थे कि हमें रहना चाहिए। अब जब ये रह तो गए हैं, इन्होंने रह तो लिया और वो बड़े मुश्किल मुश्किल फैसले कर लिए, और लाने वालों ने भी इनका साथ दिया कि वाकई इन लोगों ने इतने मुश्किल फैसले किए, अब इनको रहना चाहिए। अब जब ये जो बलदियाती इलेक्शन ये लोग हार गए हैं, इसके अंदर फिर इनकी मीटिंग के अंदर जो मरियम नवाज है वो बहुत खुल के बोली है, बहुत ज्यादा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने आसान अल्फाज के अंदर बताएं तो उन्होंने सारी मीटिंग के अंदर मैं तंजिया, मैं बकरी वाली मैं नहीं कर रहा, मगर उनका बताने का तरीका था कि हर जगह मैं ही जाती रही हूँ, मैंने ही जलसे किए हैं, मैंने ही लोगों के पास गई, मैंने ही तंजीम चलाई, मैंने लोगों के पास जाके अपने जो दूसरे वर्कर्स उनको भेजा, डोर टू डोर कैंपेन करने की कोशिश की, इस गर्मी के अंदर मैंने ये किया। मगर जिन लोगों को और भी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, उसके अंदर नंबर 1 उनकी हिट लिस्ट में उनके सगे चचा थे, शहबाज शरीफ, कि उन्होंने खास कुछ नहीं किया। मोहतरमा ये भूल गई थी कि जिस सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के वो मज़े ले रही हैं और जिस तरीके से वो जाती हैं, वो सारा उनका चचा ही उनको प्रोवाइड करके देता है। खुद तो वो आज तक एक सीट भी नहीं ले सकी, खुद तो आज तक वो एक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकी, खुद
बेल के ऊपर रिहा हुई हैं इस वक्त अपने बाप की तीमारदारी के लिए, ये सारी चचा की मेहरबानी ही है कि वो बाहर फिर रही हैं। मगर इक़्तिदार का नशा ऐसे ज़बरदस्त होता है कि उनको वही चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वो हर जगह अपनी कह रही थी कि मैंने सारी मेहनत की है, बाकी लोग जो पार्टी के बंदे थे उन्होंने वो मेहनत नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, और जो उनकी कैपेसिटी थी और जितनी उनकी ताल्लुकात थे, जितना उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। इस इख्तलाफ से, इस बात करने से, और हाँ ये भी आपको बताऊं कि जब ये टेलीफोन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपस में मीटिंग इनकी हो रही थी, लंदन से इसाक डार थे और नवाज शरीफ थे और 2-3 और बंदे थे, मेन ये 2 बंदे थे, वहाँ से जब हो रही थी तो मरीम नवाज बहुत ज़्यादा उसके अंदर काफ़ी उनका लहजा भी था, वो तल्ख हो चुका था। तो बाप ने, नवाज शरीफ ने उनको कई दफ़ा रोकने की कोशिश की और ठंडा करने की कोशिश की, मगर वो 2-3 दफ़ा तो रोका उनको, मगर फिर आखिर में वो नहीं रुक रही थी। वो उन्होंने जो अपना भड़ास निकालनी थी वो खूब टिका के निकाली, और इस तरह उन्होंने अपना बयानिया पेश कर दिया कि ये लोगों ने कोई ख़ास मेहनत नहीं की और इन लोगों को चाहिए कि अपनी, और इसी की वजह से वो जो आप उनका ट्वीट देखें, उसकी ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि हमें अपनी गलतियों पे इतराफ़ करना चाहिए और हमें तस्लीम करके आगे मूव ऑन करना चाहिए, हमें आगे अगली हिकमत अमली ठीक बनानी चाहिए। ये बेसिकली उन्होंने एक तीर से 2 तीर शिकार करने की कोशिश की। चचा को भी बात सुना दी, बाप को भी बता दिया, और जब वो इजलास हुआ उसके अंदर तो उन्होंने खैर खुल के ही कह दिया था। ये है नून और शीन। और अभी भी जो नून है वो भी ये कह रही है कि आप लोग फौरन इलेक्शन में जाएं, अभी लोगों के पास आप जा सकें, क्योंकि इन लोगों ने जहां जहां से कोशिश की है इमरान खान को ख़राब करने की, अल्लाह की शान है वो इनको उल्टा ही पड़ गई है। इमरान रियाज खान को देखे, उन्होंने बंद करने की कोशिश की, वो जब निकल के आया उसके फॉलोअर्स देखे कितने ज़्यादा हो गए हैं, वो यूट्यूब के ऊपर ही देख लें आप सिर्फ उसकी फॉलोइंग, उसके उसके खातिर लोगों ने इमरान खान की खातिर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की खातिर लोग निकलते थे, इमरान रियाज खान के लिए लोग लाहौर लिबर्टी में निकल आए। वो इनके उल्टा बैकफायर हो गया। इन्होंने वो जो खातून है, वो जो गोगी फरा, उसके बारे में बयानियाँ उठाने की कोशिश की, कोई खास नहीं बिक सका। उसके बाद जहाँ पे भी ये जो कुछ कोशिश करते हैं, इनकी कोई खास कामयाबी नहीं हासिल हो रही, जिसकी वजह से इनके अपने अंदर एक काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, और वो जो ग्रुप जो बन गया है एक शीन का और एक नून का, वो काफ़ी अभी वाज़े हो चुका है। और अभी इनको यही शीन अभी भी ये कहती है कि हमें रहना चाहिए और हम रहेंगे, और मगर जो नून है उन्होंने साफ इनको बता दिया शीन को कि जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं और जो आपको लाने वाले हैं, इन लाने वालों पे भी एतबार ना करना। नवाज शरीफ ने साफ बात खुल की हुई है, उन्होंने जनरल बाजवा का खुलेआम नाम लिया हुआ है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं तुम्हारी वजह से क्या, तुम बंद कमरों के अंदर फैसला करते थे। तो नवाज शरीफ का सीरियसली बहुत सख्त किस्म का कंसर्न है कि शहबाज शरीफ को आर्मी की और स्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा बातें नहीं माननी चाहिए, अपनी सोच समझ से चले, वरना ये धोखे का शिकार होगा जिस तरह मैं धोखे का शिकार हुआ था। ये थी उस दिन की अंदर की मीटिंग के हालात, हमने आपके आगे पेश किए। इंशाल्लाह आगे चंद दिनों में और भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है, स्लो हो रही है, मगर हम आपको उससे आगाह करेंगे। जाने से पहले दुआ है अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, हम आवाज़ों के मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।